क्या राम राम जपने से सचमुच सिद्धि की प्राप्ति होती है? क्या सचमुच केवल नाम रटने के प्रताप से साधक सिद्धियों का अधिकारी हो जाता है? किसको सिद्धि मिलती है? कैसे नाम जपने पर मिलती है? किस प्रकार प्राप्त होती है? और कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं? कई प्रश्न हैं जो साधकों के हृदय में रहते हैं। सिद्धि प्राप्ति का अधिकारी कौन है? कैसे सिद्धि प्राप्त होगी? किस प्रकार नाम की रटना लगाई जाए कि तत्काल वह नाम की रटना सिद्ध हो जाए? इन सब प्रश्नों के समाधान हेतु पूज्य आचार्य पंडित श्री राम शर्मा की पुस्तक से दो कथाओं को श्रवण करते हैं। दो सत्य घटनाएं, प्रेरणादायक प्रसंग आपको और मुझे राम राम रटकर सिद्ध होने में सहायता प्रदान करेंगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। प्रथम कथा में पूज्य शर्मा जी लिखते हैं कि एक आवश्यक राजकाज के लिए मंत्री की तुरंत आवश्यकता पड़ी। उन्हें बुलाया गया तो मालूम पड़ा कि वह मंत्री उस वक्त पूजा में बैठे हैं, इस समय आ ना सकेंगे। काम अत्यंत आवश्यक था। राजा ने स्वयं ही मंत्री के पास पहुंचना उचित समझा। राजा के पहुंचने पर भी मंत्री उपासना में पूरी तरह जप में लगे रहे, ध्यान में बैठे रहे। पूजा समाप्त होने पर जब मंत्री उठा, राजा ने पूछा, भला ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात जिसके लिए तुम मेरी उपेक्षा कर रहे हो? मंत्री ने कहा, राजन, मैं जप कर रहा था। यह महामंत्र लोक और परलोक में कल्याण के सब साधन जुटाता है। इसका फल बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी को मैं तन्मय होकर उपासना करता हूँ। राजा ने कहा, तब तो हम भी इसे सीखेंगे, वैसा ही लाभ हम भी उठाएंगे। मंत्री ने कहा, सीखने में कोई हर्ज नहीं राजन, पर आपको वैसा लाभ नहीं मिल सकेगा जैसा बताया गया है। श्रद्धा और विश्वास के बिना मंत्र का फल नहीं मिलता। मंत्र सीखने से पहले उसको श्रद्धा की साधना करनी चाहिए। ये बात प्रत्येक साधक को ध्यान रखनी चाहिए। राम 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 तो हम आप सब रट सकते हैं, जप सकते हैं, लेकिन तत्काल लाभ उसी को होता है जो श्रद्धा से, विश्वास से इस नाम को उच्चारित करता है। राजा जिस काम के लिए आए थे वह मंत्रणा करके वापस लौट गया, पर उस मंत्र की बात उसके मस्तिष्क में जम गई जिसे मंत्री इतना महत्व दे रहा था। एक दिन राजा ने प्रसंगवश मंत्री से पूछा, श्रद्धा के बिना मंत्र फल क्यों नहीं देता? मंत्री ने कुछ उत्तर नहीं दिया, चुप हो गया। थोड़ी देर में एक बालक कर्मचारी उधर से निकला तो मंत्री ने उसे बुलाकर कहा, आज्ञा दे कि राजा के गाल पर एक चपत लगा दे। बालक इस आज्ञा को सुनकर सन्न रह गया, पर उसने वैसा किया नहीं। मंत्री ने 2-3 बार वही आज्ञा दी, पर उस लड़के ने मंत्री के कहे अनुसार कुछ न करके चुपचाप हाथ जोड़े खड़ा रहा। मंत्री की असभ्यता देखकर राजा को क्रोध आया। उसने लड़के को तत्काल आज्ञा दी, इस मंत्री के गाल पर 2 चपत लगाओ। कर्मचारी लड़के ने तत्काल मंत्री के गाल पर 2 चपत जड़ दिए। मंत्री ने हाथ जोड़ नम्रता पूर्वक कहा, राजन, यह आपके प्रश्न का उत्तर। लड़के ने मेरा कहना नहीं माना, उसने आपको वैसी आज्ञा का अधिकारी और अनाधिकारी मुझे माना। मंत्रों की भी यही स्थिति है, नाम की भी यही स्थिति है। श्रद्धावान और सत्पात्र की इच्छा को पूरी करता है। इसलिए आपको अधिकारी बनने के लिए, मंत्र जप का पूर्ण लाभ होने के लिए, नाम की सिद्धि के लिए पहले श्रद्धा और सदाचार की आवश्यकता है। ये बात ध्यान देने योग्य है कि सफलता किसको मिलती है, नाम की रटना किसकी सार्थक होती है? जो मनुष्य निरंतर नाम रटते रटते श्रद्धावान हो जाता है, जो प्रभु को पुकारते पुकारते इस विश्वास से लबलेज रहता है कि मेरी पुकार एक ना एक दिन प्रभु अवश्य सुन लेंगे। इस बात को प्रकट करने के लिए एक अन्य कथा, एक सत्य घटना के माध्यम से यह भाव प्रकट किया गया कि नाम कैसे जपना चाहिए। श्रद्धा से सिद्धि के प्राप्त होने के विषय में इस अन्य घटना में वे लिखते हैं कि एक पतिव्रता के सामने एक वेश्या रहती थी। पतिव्रता उसकी चेष्टाओं को लुप छुप कर देखा करती, समय समय पर उसकी भरपेट निंदा करती। वेश्या देखती कि कुरूप, गुणहीन, अस्वस्थ, निर्धन पति की ये पतिव्रता कितनी एकाग्र भाव से सेवा करती है।
उस वेश्या के मन में उस पतिव्रता के लिए बड़ी श्रद्धा थी। गदगद हो जाती, श्रद्धा के भाव से उसका हृदय भराता, उसे वह साक्षात देवी मानती। जब भी अवसर मिलता उसकी भूरी भूरी प्रशंसा किया करती। कुछ दिन बाद मृत्यु का समय आया। पतिव्रता की आत्मा स्वर्ग को गई। संयोगवश दूसरे दिन वेश्या भी मर गई, उसकी आत्मा भी वहीं पहुंची। पतिव्रता को निम्न श्रेणी का स्वर्ग मिला, वेश्या को उच्च श्रेणी का स्वर्ग देने की आज्ञा हुई। इस न्याय को अनुचित बतलाते हुए उस पतिव्रता ने धर्मराज से कहा, भगवान, वेश्यावृत्ति का पाप कर्म करते हुए भी ये मुझसे श्रेष्ठ गति कैसे प्राप्त कर सकती है? धर्मराज गंभीर हो गए। वे कहने लगे, तुम्हारा पतिव्रत शरीर की मर्यादा तक सीमित था। मन से उस वेश्या की रंगरेलियों में रस लेती रही, अपनी श्रेष्ठता का अहंकार भरती रही, उसकी मजबूरी को न समझकर चित्त में उससे घृणा करती रही, द्वेष से भरी रही। सो तुम्हारे शारीरिक पतिव्रत धर्म का पुण्य इतना है कि तुम्हें यह स्वर्ग प्राप्त हुआ। अपनी बात जारी रखते हुए धर्मराज कहने लगे, वेश्या ने परिस्थितियों की व्यवस्था में व्यवसाय तो अपनाया, पर अपने पाप से सदा दुखी रही। सत्कर्म को देखकर तुमसे श्रद्धा करने लगी, मन ही मन तुम्हें प्रणाम करती और भगवान से नित्य प्रार्थना करती कि शरीर से तुम बड़ा मेरा मन है और इसमें आप विराजमान होइए। क्रिया से भावना श्रेष्ठ है। सो हे भद्रे, स्वर्ग की संहिता के अनुसार इस मन के पुण्य और पापों की गणना करते हुए इस फल का निर्धारण हुआ। ये बात आपको और मुझे सतत याद रखनी चाहिए। केवल जिह्वा से आप और मैं नाम जपते रहे, लेकिन हृदय से द्वेष करते रहे, हृदय में यदि पाप पालते रहे, किसी की निंदा करते रहे, किसी के काम में कमी निकालते रहे, यदि छिद्रान अन्वेषी बनते रहे, तो आप और मैं नाम रटकर भी श्रद्धा न होने से उसका पूर्ण लाभ ना ले पाएंगे। इसलिए दोनों कथाओं के मूल में भाव यही है कि श्रद्धा से सिद्धि होती है, संख्या से सिद्धि का कोई लेना देना नहीं। इसलिए जपिए, रटिए, भगवान का नाम नित्य प्रति पुकारिए। ये नाम महाराज की कृपा से रटते 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 एक ना एक दिन आपके और मेरे हृदय में भी श्रद्धा और विश्वास का भाव उत्पन्न होगा। आप और मैं भी नाम रटेंगे और जीवन सार्थक होगा। जय श्री हरि।